हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। मेरी यही हमेशा ईश्वर से प्रे रहती है। तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आप लोगों को आखिर चाहिए क्या, और हम देखेंगे, पता लगाएंगे कि आप क्या पाना चाहते हैं, और लास्ट में हम एंजल्स की गाइडेंस भी लेंगे। तो हम इस रीडिंग को यूज़ करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, तो ये सभी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जो मैसेजेस आपके लिए हों, आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको वो आपको मैच कर रहे हो उनको आप रखिएगा, और बाकी सबको जाने दीजिएगा, फोर्स मत कीजिएगा मैसेजेस को खुद पर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स रखेंगे जिससे कि आपको चूज़ करने में ईजी हो। नंबर 1 लोटस फ्लावर ऑरेंज कलर का, और नंबर 2 ये पिंक कलर का रोज क्वार्ट्ज। दोनों में से एक को आप चूज़ कर लीजिए। अपने इंट्यूशन का सहारा लीजिए, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो। आई होप कि आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। और आज हम रीडिंग करेंगे सबसे पहले जिन्होंने ये लोटस को चूज़ किया है। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, एक कार्ड खुद से आ गया है, एस ऑफ पेंटिकल। जिन्होंने चूज़ किया है लोटस को, और सबको पता है लोटस जो है माँ लक्ष्मी जी का जहाँ पर वो विराजमान होती हैं वो लोटस है। तो जिन्होंने लोटस को किया है चूज़, तो सबसे पहले लोटस ही आ गया है। ओके, डेथ, पेंटिकल आ गया है, यानी कि आपको मनी की ज़रूरत है। बहुत सारी नई शुरुआत करना चाहता है कोई अपनी लाइफ में, पुरानी चीज़ों को भूलकर एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर बहुत सारे लोग चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि पुरानी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही हो, आप लोगों को नींद नहीं आ रही हो, आप लोगों का थ्रोट चक्रा यहाँ पर मुझे ब्लॉक लग रहा है। कुछ लोगों के इमोशंस बड़े यहाँ पे उथल पुथल हो रखे हैं। कुछ लोग अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के विश जो है उन्होंने बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए वो प्रे कर रहे हैं, वो भी उनकी पूरी नहीं हुई है। वर्ल्ड कार्ड तो बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके, और 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जी आपका टाइम बिल्कुल चेंज होने वाला है। हो सकता है कि ये वाले जो हमारा ग्रुप है जिन्होंने लोटस को चूज़ किया है, वो बहुत टाइम से मुझे लग रहा है, या तो वो लास्ट अप्रैल से, यानी कि जो लास्ट ईयर अप्रैल गया है उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनकी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर चल रही है। अपनी लाइफ में वो कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और एक केयर फ्री लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें कि कोई टेंशन और प्रॉब्लम ना हो, और उसी के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको नींद नहीं आ रही है, खुद को बहुत परेशानी वाली सिचुएशन में वो फील कर रहे हैं। कुछ एक लोगों को बहुत सारी बातें बोलनी है किसी को, पर वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनका थ्रोट चक्र मुझे यहाँ पर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, और हार्ट भी इतना ज़्यादा बर्डन है, हार्ट में इतना ज़्यादा पेन है, इमोशनल बर्डन है, उस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आपका जो बोलते हैं कि सोचने समझने की शक्ति भी यहाँ पर मुझे ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा या तो अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर मन की आवाज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातें सुनकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और उनसे गाइडेंस ले रहे हो, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और एक न्यू बिगनिंग आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स के से पहले ही डेथ का कार्ड आ गया था, डेथ का कार्ड आ गया था। तो ये कार्ड ये बताता है कि ये वाली प्रॉब्लम जो है आपकी, ये ख़त्म होगी और कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। जो आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन और प्रॉब्लम चल रही है, जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, वो अब आने वाले टाइम में ख़त्म होने वाली है, क्योंकि बॉटम में जो एनर्जी आई है वो भी आई है सॉरी 10 की। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे थ्रोट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जैसे रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ वैसे ही शुरू हो गया, इससे पहले तो अभी बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो मुझे लग रहा है अक्टूबर तक, बहुत सारी रीडिंग में अक्टूबर का टाइम आ रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस ईयर अक्टूबर बहुत लकी रहेगा। उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो अक्टूबर तक सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए
फोर ऑफ सोर्ड्स और डेथ का कार्ड आया। मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम तो जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और आपकी लाइफ में जो है न्यू बिगनिंग आ रही है बहुत ही जल्द। और हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हो उनका या तो डेट ऑफ बर्थ 4 की एनर्जी डबल टाइम आई है, या फिर 3, या फिर 9, ठीक है ना, 9 और 1 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है जिन जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। और यहाँ पे वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट और कहीं ना कहीं यहाँ पर एयर एलिमेंट भी आ चुका है। तो जो भी आपके ज़ोडिक साइन है उसके हिसाब से आप अपने एलिमेंट को भी देख लीजिएगा, आपको रीडिंग ज़्यादा अपने साथ कनेक्टेड लगेगी। और बहुत ज़्यादा मुझे कार्ड्स की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है जो ये जो वर्ल्ड का कार्ड है ये तो एक ही दिखाता ही है कि आपका वर्ल्ड अब अच्छा होने वाला है, आपकी दुनिया अच्छी होने वाली है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो चीज़ें अच्छी होने वाली है। अगेन ये कार्ड एक और चीज़ दिखाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना साइकिल आपकी बार बार रिपीट होती है। अगर आपको इमोशनल ट्रॉमा मिल रहा है तो कुछ कुछ दिनों में कोई ना कोई आपको दे जाता है बार बार। आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ दिन ठीक रहेगी, उसके बाद फिर दोबारा वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि एक पैटर्न भी आपको मुझे यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है डेथ कार्ड के साथ। तो वर्ल्ड है, डेथ है, यानी कि पैटर्न ख़त्म हो रहा है, न्यू बिगनिंग फूल के कार्ड से मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ ना कुछ ये जो पैसा है, ये पैसा जो ये पैसे का कॉइन आप देख रहे हैं ये डिवाइन दे रहा है आपको, भगवान दे रहे हैं आपको। और अब मुझे लगता है कि जो आपका कर्मा वाला फेज़ है ना, अगर कहीं ना कहीं आप कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे तो वो प्रॉब्लम आपकी अब कंप्लीट होने वाली है और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। और मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि यहाँ पर आपकी ख़त्म होने वाली है। और आपकी लाइफ में अगर अभी तक आप बहुत डरे किसी भी बात से अगर आप चल रहे थे तो वो चीज़ जो है आपकी स्ट्रेंथ में अब तब्दील होने वाली है। और कहीं ना कहीं पर आपको अगर आपके कोई इष्ट देव है या फिर आपके कोई कुल गुरु या फिर आपका कोई कुल देवता है, वो आपको अब आने वाले टाइम में गार्ड करने वाले हैं, क्योंकि आपकी कर्मों का हिसाब किताब मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। और अब आने वाली लाइफ में आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, जिस तरह की प्रोटेक्शन आप अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक इंसान भी बना हुआ देखिए इस कार्ड में, वो स्माइल कर रहा है, ठीक है ना। तो आप जो है आपके स्माइल करने के दिन आ रहे हैं, आपके हंसने खेलने के दिन आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि जो भी आपकी विशेस थी वो फुलफिल होने वाली हैं। वो बहुत ही जल्द आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। जो अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब आने वाली हैं। आपकी या तो मैरिज, देखिए कप्स का कार्ड है, इमोशंस भी बता देता है, तो या तो आपकी मैरिज बहुत ही जल्द होने वाली है या फिर आपकी मनी से रिलेटेड तो यहाँ पर बिल्कुल प्रोमिनेंट आई है ये चीज़ कि मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने वाली है। और मुझे अक्टूबर का टाइम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सितंबर अक्टूबर का टाइम बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और नेक्स्ट ईयर मार्च का टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है कि इस टाइम पे आप लोगों की जो प्रॉब्लम है ख़त्म होंगी। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो जो मुश्किलें हैं, मुश्किल भरा टाइम ख़त्म होने का टाइम आ गया है आपका। आइए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओनली 2 कार्ड्स लेंगे क्योंकि कार्ड्स ऑलरेडी बहुत अच्छे आ गए हैं और बहुत ज़्यादा क्लियर कट मैसेज आया है, तो हमें बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कार्ड कुछ गड़बड़ हो गए हैं। ओके, कार्ड मैंने रिवर्स में ही शफल कर दिया, सॉरी। आपको देखिए बार बार 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो अपने आसपास जो मक्खियों की तरह लोग भिनभिनाते हैं और आपको मिसगाइड करते हैं, उनसे आपको दूर रहना है, दूर रहिए। और अपनी बोलते हैं ना कि अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, और फालतू बातों पे ध्यान देने से कुछ नहीं मिलता इंसान को, या फिर किसी के बारे में कुछ बोलने से। एक कुछ कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी रिवर्स में गए हुए, एक सेकंड में सेट कर लेती हूँ। आप लोग बहुत टाइम से जजमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि भगवान आपकी बात सुने, और आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान आपकी बात सुन ही नहीं रहे हैं, भगवान आपके साथ कुछ जजमेंट कर ही नहीं रहे हैं। आप भगवान को बहुत कोस रहे हैं। प्लीज़ ऐसा करना बंद कीजिए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ रिवर्स में आ गया 2 बार।
ओके, ये कहते ही देखिए नाइट ऑफ कप्स, कोई ना कोई अच्छा सा आपके पास ऑफर आ रहा है। कन्फ्यूज़न आपकी ख़त्म होने वाली है। 7 ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में आ गया। कन्फ्यूज़न आपकी बिल्कुल अब ख़त्म होने वाली है। क्लियर कट मैसेज आपको मिलने वाले हैं, क्लियर कट। ओके, कन्फ्यूज़न ख़त्म और मनी आपकी तरफ बढ़ रही है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई इंसान अगर आपकी मनी लेके बैठा है तो वो आपकी तरफ अब पैसे देने को तैयार होगा। नाइट ऑफ कप्स, तो आपको अब इमोशंस के समंदर में गोते नहीं खाने, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। अगर इमोशन में आपके अपने कुछ गड़बड़ कर दिया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अपने लेग्स का ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा गुस्सा मत होइए, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि अपनी परिस्थितियों की वजह से इतने परेशान हैं कि वो तंत्र मंत्र का सहारा लेने में जुट गए हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ मत कीजिए। उस चीज़ से आप लोगों को ही परेशानी होगी, वो चीज़ आपके पास भी रिवर्स में आ सकती है। ये चीज़, सब चीज़ें करने से बचें। और दूसरा ये है कि देखिए काली माँ का मैसेज आया है कि पुरानी चीज़ें कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा। आपका भूतकाल अब भूत बनने वाला है और आपका भविष्य जो है अब सुंदर होने वाला है। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, कन्फ्यूज़न आपकी ख़त्म हो रही है। कोई ना कोई मनी लेके आपकी साइड बढ़ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक जो सन का कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि आने वाले टाइम में आप चमकने वाले हो। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दूसरी बार आ गया है, तो कोई ना कोई अच्छी सी खबर, कोई ना कोई अच्छा सा ऑफर आपके पास आने वाला है। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि आपको जो चाहिए वो कब तक होने वाला है। और आपको इसमें एंजल्स की गाइडेंस भी मिली होगी जो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रीडिंग से अगर आपको कोई हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा। और साथ के साथ आप भगवान को दोष देना बंद करें। हम अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद लेकर आते हैं। जो भी हम करते हैं या हम कर रहे हैं या जो हमें मिल रहा है वो सब हमारे कर्मों का ही फल है। आज नहीं तो कल हमने ये सब किया ही हुआ है, तो हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए ईश्वर को। तो आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, तो आपको भगवान को अब थैंक यू बोलना चाहिए। जो भी उन्होंने हमें दिया है उन चीज़ों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड अब शो करते रहना चाहिए ताकि आपकी लाइफ और अच्छी हो सके। अब हम रीडिंग करते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट जिन्होंने ये पिंक कलर का क्रिस्टल को चूज़ किया है। देख लेते हैं कि उनकी लाइफ में उनको आखिर चाहिए क्या, और एंजल्स की गाइडेंस भी देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि जिन्होंने पिंक क्रिस्टल चूज़ किया है आखिर उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या विशेज़ है, क्या डिज़ायर है उनकी। 1 7 ऑफ वॉन्ड। कई लोग परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग उन्हें बहुत परेशान करते हैं। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। परेशानियों से छुटकारा जल्द से जल्द आप लोगों को मिलने वाला है, बहुत जल्दी। जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके डेट ऑफ बर्थ 7 और 10 हो सकता है, या फिर आप जिनके लिए देख रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 7 और 10 हो सकता है, या फिर 1। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। इमोशंस को अब आप कंट्रोल करने वाले हैं। वाओ, 8 ऑफ सोर्ड्स जो है बहुत दिनों से आपका आ रहा था अपराइट, अब वो रिवर्स में आ गया है। अब आप निकलने वाले हो अपने ट्रैप्ड से, लोगों के जाल से। जो लोग आपको ट्रैप्ड कर रहे हैं उस जाल से आप बिल्कुल अब निकलने वाले हैं। वेरी नाइस। कुछ लोग यहाँ पर अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग के पास परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उनको मैनेज करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों को, या तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची कर रहे हैं। जजमेंट आया आपके लिए, जजमेंट अब करने वाले हैं ईश्वर आपके लिए बहुत जल्द। पैरों में कुछ तकलीफ़ मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के, और सर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा बोझ मुझे नज़र आ रहा है। 3 ऑफ कप्स। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए कि आपके आखिर डिज़ायर क्या है। पेज ऑफ, वेरी गुड। एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक आया आप लोगों के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स जो आया है वो रिवर्स में आया था, मुझसे सीधा हो गया ये कार्ड। तो अब जो है, एक तो ये वाला कार्ड आपका रिवर्स में आया और ये वाला, इन सब परिस्थितियों से आप बाहर निकलने वाले हो। अब जो है, एक तो आप जो लोग आपको परेशान कर रहे थे 8 और 9,
ये जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, एक पैटर्न चल रहा था 8, 9, 10, मतलब पैटर्न पे पैटर्न चल रहे हैं कि यहाँ आप इतने परेशान, यहाँ पर आप इतने परेशान हो कि लोगों की बात सुन सुन के आप इतने परेशान हो। चीज़ें आपके पास हैं, देखिए बेड है, कंफर्ट, बेड में किसी के पास बेड भी नहीं होता है, कपड़े आपने कंफर्टेबल पहने हुए हैं, मतलब कंफर्ट है आपकी लाइफ में, इतना भी अभाव नहीं है। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में बना देते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बोल देते हैं। मेरा कहने का वही मतलब है कि इतने परेशान हम नहीं होते जितना लोगों में दिखा देते हैं कि आप ऐसे हो, आप परेशान हो। तो वो चीज़ें सुन सुन के जो है आपने अपनी हालत ऐसी कर ली है, ट्रैप बिल्कुल। लोगों के कहे सुने में आकर आप इतने परेशान हो गए, आँखों में पट्टी बन गई है, इतने ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहे हो। वो जब चीज़ें अब आपकी उल्टी हो गई है, यानी कि अब इस ट्रैप से आप बाहर निकलने वाले हो आने वाले टाइम में। जजमेंट का कार्ड आया है, देखिए ब्लॉकेजेस आप पेज वाली सिचुएशन में तो आ गए हो। मुझे लगता है एक छोटा मोटा स्टेप तो आपने ले ही लिया है अपने लाइफ से, ऐसे ऐसे लोगों को हटाने के लिए एक छोटा मोटा स्टेप ले लिया और आपने अपना सोचना समझना शुरू भी कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप सोचना शुरू कर रहे हो कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, और फिर तलवार लेके खड़े भी हो गए हो कि हाँ भाई, अपनी सिचुएशन को मुझे खुद से हैंडल करना है, किसी और के कहे सुने में मुझे नहीं आना है। तो वो चीज़, अब वो चीज़ों की शुरुआत छोटी सी है, बट शुरुआत हो चुकी है। और नेक्स्ट है यहाँ पर जजमेंट। जजमेंट, ईश्वर आपकी जो भी सिचुएशन है, देखिए ये वाला कार्ड आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही हमारे पास आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपकी जो मतलब ऐसा लग रहा है ना, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि ऐसे आपके आसपास लोग खड़े हैं जो लग रहा है आपके कि वो आपके या तो आपके करीबी हैं या वो आपके हितैषी हैं, बट वो नहीं है। वो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, एंजाइटी दे रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल कर कि भाई तुम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, ठीक है ना। वो कुछ आपको अच्छा सजेशन नहीं दे रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ फ्रूटफुल उसमें से निकल सके, आपको और ज़्यादा एंजाइटी दे रहे हैं। तो इसके साथ ही जो कार्ड हमारे पास आ गया वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड हमें ये बताता है जो भी आपकी परिस्थिति है, उस परिस्थिति से आप बिल्कुल अब बाहर निकलने वाले हो। भगवान आपके लिए आके खुद जजमेंट करने वाले हैं। अगर आपकी कोई मैरिज से रिलेटेड इशू चल रहा है या फिर किसी का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, वो भी अब सॉर्ट आउट होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। 9 नंबर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ किसी का हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है और 7 नंबर हो सकता है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। वाटर एलिमेंट यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है और फायर एलिमेंट, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी रीडिंग को इससे कनेक्ट कर सकते हैं अपने ज़ोडिक साइन को देखकर कि उनकी कौन सा एलिमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ कप्स। देखिए आप अपने इमोशंस को, हो सकता है कि आप इमोशंस को ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर देखिए जगल चल रहा है और यहाँ पे आपका सिंहासन डोल भी रहा है। तो आप अपने इमोशंस को अब डोलाना बंद करें, आप अपने इमोशन के समंदर में अब गोते लगाना बंद करें और आप ऐसे स्टेबल पोजीशन में आए, ठीक है ना, जहाँ पर आप रेगिस्तान में भी फूल खिला सकते हैं। आपके पास इतनी शक्ति क्षमता हो और इतना आपका मनोबल हाई हो। देखिए ये जो क्वीन बैठी हुई है, आप एनर्जी के तौर पे लीजिएगा, चाहे ये रीडिंग कोई लड़का देख रहा हो या फिर लड़की। ये ऐसा नहीं है कि क्वीन आ गई है तो किसी लड़की के लिए ही रीडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना है कि जहाँ पे आपका सिंहासन हर वक्त डामाडोल रहे। आपको यहाँ पर ऐसे बनना है कि आप रेगिस्तान में भी फूल खिला सको, रेगिस्तान में भी हंस सको। देखिए क्वीन हंस रही है और उसके सर पे एक ताज है, ठीक है ना, और वो जो चाहे कर सकती है मिनटों में, वो किसी से डरती नहीं है और बिल्कुल फेयरलेस होकर बैठी हुई है। आपको ये बनना है, ना कि आपको अपने इमोशंस में खुद इतना दब जाना है और लोगों की बातों में इतना आ जाना है कि आप अपने फैसले ही खुद ना ले पाओ, ठीक है। लास्ट में जो एक कार्ड मैं आपको बताना चाहूँगी वो 3 ऑफ कप्स का आया है। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आप लोगों को एक तो किसी को तो मैरिज की प्रॉब्लम चल रही है, उनको चाहिए कि जो भी उनकी लाइफ में मैरिजेस के ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएँ। तो मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में हट जाएगा। और जो ये रीडिंग देख रहा है उसकी रीडिंग जो उसका डेट ऑफ बर्थ है वो 3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 का कार्ड है। तो एक तो मैरिज का सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आपको कोई पोजीशन मिलने वाली है, ठीक है, मुझे उसका यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी आपको या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से कि मुझे कोई प्रमोशन मिले, तो मैं ऐसा करूँगा या कोई सेलिब्रेशन करूँगा तो इसके साथ मुझे आपको प्रमोशन और एक ओहदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपकी जो परिस्थितियाँ हैं
चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो इमोशन से रिलेटेड हो, ठीक है ना। इंसान की 3 ही मूलभूत ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में। फाइनेंस अच्छा हो जाए, इमोशन बैलेंस रहें, और हमारे पास एक थोड़े बहुत हम स्पिरिचुअल हो जाएं, और भगवान की कृपा भी हम पे बनी रहे। तो यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, एक ओहदा आपको मिल रहा है, एक यहाँ पर आपके इमोशन भी फुलफ़िल हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने और अपने प्रियजनों के साथ यहाँ पर खूब अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो। कुछ ना कुछ खुशी की बात होती है तभी हम सेलिब्रेट करते हैं, और भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है। जिन्होंने जो कर्म किए हैं उनको उनका फल मिलेगा। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो अब आने वाले टाइम में उनको भुगतने का टाइम आ गया है। और आपको भी कभी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि जिससे कि आप को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े, या फिर किसी के लिए ऐसी बातें नहीं बोलनी हैं जो रिवर्स में आपके पास आए और उसकी इंसान की कोई गलती भी ना हो। तो बहुत सोच समझ के अपने मुंह से ऐसे वर्ड्स निकालने चाहिए हमें, कि जो हम दूसरों को बोलते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे पास भी आती हैं। एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है, ये तो साइंस भी प्रूव करता है कि जो जो भी हम करेंगे उसका अपोजिट साइड पे भी फोर्स लगती है, ठीक है ना। अगर हम कुछ किसी को बोलते हैं तो वो चीज़ हमारे पास भी आएगी, एक रिएक्शन हमारे पास भी आएगा। तो हमें वो चीज़ें करने से बचना चाहिए। आने वाले टाइम में गॉड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से न्याय देने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको लगेगा कि अब हुआ है मेरी ज़िंदगी में न्याय। तो इस वाले जिन्होंने पिंक क्वार्ट्ज को चूज़ किया था, मुझे लगता है एक तो वो न्याय मांग रहे हैं इस पाइल में लोग, दूसरा वो कोई पोजीशन मांग रहे हैं कि मुझे पोजीशन मिलनी चाहिए, ठीक है, कोई ओहदा मांग रहे हैं, और तीसरा मुझे लग रहा है कि देखिए पैसे से रिलेटेड तो है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो वो भी आपकी लाइफ में आने वाला है। तो सभी चीज़ें इस पाइल में कवर हो गई हैं, तो सब चीज़ें आपके पास आ रही हैं। कुछ ऐसे ज़्यादा नेगेटिव सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है, और अच्छी अच्छी एनर्जी को हमेशा हमें क्लेम करना चाहिए। बहुत टाइम थे आप जो स्टक एनर्जी में थे, वो भी आपकी क्लियर होने वाली है आने वाले टाइम में। एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं फटाफट से, रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है। देखिए, अगर कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपको ऑफ़र मिलता है, एंजल आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर कोई इंसान आपको कोई किसी तरह का ऑफ़र देता है आने वाले टाइम में, तो वो ऑफ़र आपको बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि आप मत कीजिए, क्योंकि उनकी इंटेंशन मुझे सही दिखाई नहीं दे रही है। और अगर कोई इंसान आपको कोई ऐसी चीज़ें सिखा रहा है या बता रहा है, तो वो चीज़ें भी मुझे सही दिखाई नहीं दे रही है। आप अपना विवेक का सहारा लेके ही कोई काम आगे बढ़ाएं, किसी के कहे सुनाई में ना आए, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 ऑफ कप का कार्ड रिवर्स में आया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और जिसकी बात मानकर आप चलते हो, वही आपको गड्ढे में ले जा सकता है। तो आपको अवेयर करा रहे हैं एंजल्स इससे, कि प्लीज़ जिसे आप बिल्कुल अपना बोलते हैं ना, हम दिल का 2 टुकड़े समझते हैं, जैसे कि इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। अगर हम उसकी बात मानकर, या फिर जिसे हम अपना बिल्कुल दिलो जान वाला करीबी मानते हैं, उसकी बात मानकर कोई चीज़ कर देते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत गलत होगा। और कोई उसकी दी गई सलाह पर भी आपको गौर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। और एंजल्स की गाइडेंस में जो कार्ड आया है, वो आया है फिर से जजमेंट का। तो जजमेंट तो आपको मिलने ही वाली है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं ईश्वर। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है ना, या फिर आपको परिस्थितियों की वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपको नींद नहीं आती, तो आप कुछ म्यूज़िक का सहारा लें, कुछ ऐसे सूदिंग म्यूज़िक को सुने जिससे कि आपको नींद आए। या फिर आप कोई मंत्र सुन सकते हैं भगवान के, जो भी आपको अच्छा लगते हो वो मंत्र आप सुन सकते हैं, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। और हो सके तो थोड़ी बहुत प्रेयर आपको ज़रूर करनी है। ये भी चीज़ें आपको जो है काफ़ी रिलैक्स देंगी। और जजमेंट के कार्ड से मुझे गाइडेंस में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आसपास के कोई वाटर बॉडी वाली जगह पर आप जाएं, और तब आपको और रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि और वाटर बॉडी ऐसी हो कि नहीं जो वो पुल बने हुए हैं इस तरह की जगह पर नहीं, जो नेचुरल स्रोत होते हैं पानी के, नदियाँ होती हैं जो बहुत स्वच्छ पानी कहीं से आता है, आप उस जगह पर जाकर नहाएं। तो मुझे लगता है आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करने लगेगी। इस तरह का अगर आप स्नान लेते हैं जाकर, जिनके पास गंगा जी पास में है वो गंगा जी में जाके स्नान ले सकते हैं, उनकी नेगेटिविटी भी उससे रिमूव हो जाएगी। मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपको नेगेटिविटी भी रिमूव करने की ज़रूरत है।
तो ये थी आज की रीडिंग कि आपको आगे लाइफ में चाहिए क्या, और इसमें आगे क्या होने वाला है, आपको जो चाहिए वो चीज़ें आपके पास कब तक आने वाली हैं, और एंजल्स की गाइडेंस हमने इसमें देखी। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से आप लोगों को मिली होगी। और अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस पॉजिटिव एनर्जी को कि आपके पास जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ें होने वाली है, जो आपको चाहिए वो चीज़ें होने वाली हैं, इस पॉजिटिव एनर्जी को आप ज़रूर क्लेम करें। और मैं फिर मिलूँगी आपके को एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा लेना चाहूँगी, और सभी मेरे व्यूवर्स को एक प्यारा सा बाय बाय।